शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। सर मेरे पति को बोलना, अभी कहो मेरा नाम शालू है और आप उनको गाली नहीं दोगे। सर प्लीज मेरी मदद करो। कहाँ पति शराब पीते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। फिर काहे किस बात? तो आप गुस्सा दिलाती होंगी पति को? पता नहीं सर किसका जुनून सवार होता। खाओ माँ कसम के नहीं मारोगी? माँ कसम खा रहे नहीं मारेंगे, पति को नहीं मारोगी? कभी नहीं। अब देखो माँ कसम खा गई, बात कराओ। ये भी आज के बाद कभी उल्टा सीधा ये भी ना बात करेंगे ना। क्यों? अब ये माँ कसम खा के बोल रही है कि आपको कभी नहीं मारेंगी। ठीक है गुरुजी। आप भी माँ कसम खा के बोलो कि आप भी इन पर शक संदेह नहीं करेंगे। आप शक नहीं करेंगे। आप कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। और बड़ा लड़का जो है बिमलेश नाम है उसका, वो मतलब उसको समझा दो, तुम्हारी भागवत सुनती रहती है हमेशा, उसको समझाओ। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं। नहीं तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए तो हम बच्चे। तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगल रहेंगे पति से, बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी मतलब नहीं तो काम बच्चों करें। के साथ तो रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। वो डेली गालियां देता आके, दारू पी के डेली गाली, डेली मतलब तो गाली। आप समझाया करो। जब अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। 2। और मुर्गी जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझ? आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ। एक ही है? हाँ जी हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं, भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। फिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी। और गुरुजी हमारे पति मांस मछली खाते हैं। कहाँ है पति देव आपके? वही सामने वाले आश्रम में है। मांस खाते? तो आपके पति हैं या नहीं? जी नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? 24। शादी कब हुई थी आपकी? सन 1917 में, 18 साल की उम्र थी तो। 1917 में? हाँ 2017? हाँ 2017। हमें लगा। जय श्रीमान नारायण महाराज जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी मेरा एक यही सवाल है कि मैं जब भी कोई भी पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। मस्जिद में जाती हूँ? अरे वही। कहाँ वही? मैं अपने दामाद के कहने पर 5.5 लाख का जेवर लेके गई, 3.5 लाख रुपए कैश लेके गई। अब मुझे छोड़ के चला गया धोखेबाज। जहाँ भी जाएगा तेरे पीछे पीछे आऊंगी, पाताल में भी छिप जाएगा ना वहां भी ढूंढ निकालूंगी। धोखेबाज, तूने मेरा घर बर्बाद कर। खाओ माँ कसम के नहीं मारोगी? माँ कसम खा रहे नहीं मारेंगे, पति को नहीं मारोगी? कभी नहीं। अब देखो माँ कसम खा गई, बात कराओ। ये भी आज के बाद कभी उल्टा सीधा ये भी ना बात करेंगे ना। क्यों? अब ये माँ कसम खा के बोल रही है कि आपको कभी नहीं मारेंगी। ठीक है गुरुजी। आप भी माँ कसम खा के बोलो कि आप भी इन पर शक संदेह नहीं करेंगे। आप शक नहीं करेंगे। कौन सी ननंद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है? जी गुरुजी। तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो। कौन सा नशा? बहुत गंदा नशा, इतना गंदा नशा है ना कि हर डॉक्टर के पास दिखा दिखा के छुड़वाने के लिए थक गए हैं। कौन सा नशा है? अब वो नशा बता नहीं सकते हैं, बहुत गंदा नशा है गुरुजी। चरस, अफीम, गांजा? अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। 2। और मुर्गी जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली,
मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? जो आपके सौतन है, पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में। जी जी। आप तो बाद में आई हो। जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई थी? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। आप ही हो पति परमेश्वर, दो पत्नियों के। आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं? मजे मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब। आप किससे प्यार करते? इनसे? जी। तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। कौन सी ननंद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है? जी गुरुजी। तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो। कौन सा नशा? बहुत गंदा नशा, इतना गंदा नशा है ना कि हर डॉक्टर के पास दिखा दिखा के छुड़वाने के लिए थक गए हैं। कौन सा नशा है? अब वो नशा बता नहीं सकते हैं, बहुत गंदा नशा है गुरुजी। चरस, अफीम, गांजा खाओ, माँ कसम के नहीं मारोगी? माँ कसम खा रहे नहीं मारेंगे। पति को नहीं मारोगी? कभी नहीं। अब देखो माँ कसम खा गई, बात कराओ। ये भी आज के बाद कभी उल्टा ये भी बात करेंगे ना? क्यों? अब ये माँ कसम खा के बोल रही है कि आपको कभी नहीं मारेंगी। ठीक है गुरुजी। आप भी माँ कसम खा के बोलो कि आप भी इन पर शक संदेह नहीं करेंगे। आप शक नहीं करेंगे। शादी की है। तो आपने पसंद से की है? जी हाँ। तो वो लड़का बोल नहीं सकता? बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो वो आपसे प्रेम करता है ना? जी हाँ। तो आप लोग क्या करता है वो लड़का? वो लड़का दुर्ग कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक चपरासी की नौकरी करता है। सरकारी है? जी। तो आप दोनों बढ़िया खुश हैं? जी। तो फिर क्या दिक्कत है? हमारी मम्मी जो रोज आती है आपका कथा सुनने, तो आपसे निवेदन है कि उनको एक बार आप बोले कि लड़की अगर खुश है, अगर मैं अपने कास्ट में ही शादी करती, पीने वाले से करती, सही है, सही या है। लड़ाई झगड़े वाले से करती, उससे लड़ाई वड़ाई तो होती ही नहीं होगी आपकी? जी कुछ नहीं, मैं खुश उनके साथ, क्योंकि 1 साल पहले वो मुझे देखने आए थे। हाँ। फिर 1 साल बाद यही सब बातों के कारण फैमिली तो जब आप कुछ उनसे कहती होंगी तो वो कैसे समझते होंगे? लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज से। अच्छा, तो वो समझ लेते हैं सब चीजें? जी समझ लेते हैं। अच्छा है। हाँ, तो मेरी फैमिली वाले बस इसी बात पे मेरे से नाराज हैं कि इनके। राधे राधे महाराज जी। जी अयोध्या जाने के लिए सोच रहे थे, आ गए मथुरा। लो, ट्रेन भुला गई क्या? टाइम नहीं मिलता गुरुजी, काम करती हूँ मैं। सुबह क्या काम करती हैं? इंडिकेटर बनाती हूँ। इंडिकेटर? हाँ, मोटरसाइकिल में जो लगती है। अच्छा, वो इंडिकेटर आप बनाती हो? हाँ। मैं अपने दामाद के कहने पे 5.5 लाख का जेवर लेके गई, 3.5 लाख रुपए कैश लेके गई। अब मुझे छोड़ के चला गया धोखेबाज। जहाँ भी जाएगा तेरे पीछे पीछे आऊंगी, पाताल में भी छिप जाएगा ना, वहां भी ढूंढ निकालूंगी। धोखेबाज, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, क्या जिंदा गुरु को भोग लग सकता है? जिंदा गुरु को भोग लग सकता है? कौन है आपके जिंदा गुरु? क्यों गांव में है, मैंने उसे दीक्षा दी थी, तो कोई बोलता है लगाते नहीं है भोग, कोई कहता है लगाओ। मैं वही पूछ रही हूँ आपसे। भगवान जी को भोग लगाया करो, जिंदा गुरु है तो जाके सीधा घर दे आया करो। जिंदा गुरु को। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी? जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के,
उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे।